Take a minute, I'll just take it out. Hello. Yeah, do it. Yeah. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti शांति Shanti शांति। Shanti. Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण। हरे जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग, बहुत सुंदर अध्याय, छोटा अध्याय लेकिन बहुत सुंदर। ज्ञानी बहुत दिखेंगे, कर्म योगी उससे ज्यादा भी दिखेंगे। सबसे कुछ सिंपल है तो कर्म करना, एक्शंस आर इजीएस्ट टू डू। ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल, कठिन है। ज्ञान से भी कठिन है भक्त बनना। देखिए अपने और कोई संत दिख रहा है आजकल? नहीं। कोई भक्त दिख रहा है? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भक्त बनना। डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भक्ति योग से हमने शुरुआत की। पिछली बार 16वें श्लोक पर हमने विचार किया। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। अनपेक्ष सुचिर और दक्ष, इन तीन गुणों के ऊपर हमने विचार किया। अनपेक्ष, अपेक्षा यानी अप इच्छा, गलत इच्छा। जो इच्छा सही नहीं है वो अपेक्षा। सही इच्छा करने में कोई अर्थ नहीं, लेकिन गलत इच्छा अगर हमारी है तो हमें दुखी देगा। हमें नहीं तो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो सबको दुख देगा। तो ये अपेक्षा जो गलत है, ऐसी इच्छा का हमें त्याग करना चाहिए। अब समझाए कौन ये इच्छा तेरी सही है या गलत है? हम कई बार मन जिद पकड़ के बैठता है, ये चाहिए मतलब चाहिए, ये करना है मतलब करना है। हमारे हितैषी हमें समझाएंगे फिर भी हम नहीं मानेंगे, मित्र समझाएंगे, परिवारजन वाले समझाएंगे, पड़ोसी समझाएंगे, लेकिन एक बार हट पकड़ ली। रावण की अपेक्षा थी सीता जी को उठा के लंका लेके आया। सभी हितैषियों ने समझाया उसे ये गलत है, कि पत्नी ने समझाया, भाइयों ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, विभीषण तो पहले से समझाता, फिर भी नहीं मान। अहंकार ने एक हट पकड़ ली तो फिर बुद्धि नष्ट हो गई। बुद्धि विनाश काल है, विपरीत बुद्धि, उसका विनाश काल आ गया था तो बुद्धि नष्ट हो गई उसकी। तो ये उसकी अपेक्षा थी, गलत इच्छा। इसका हमें त्याग करना चाहिए। अनपेक्ष सुचिर दक्ष, शुचिता, इसके ऊपर हमने विचार किया। संक्षिप्त में कहूँ तो शुचिता शब्द आया शौच के ऊपर से। शौच यानी शुद्धता, शारीरिक शुद्धता और मानसिक पवित्रता, ये दोनों बात उसमें आ गई। शारीरिक स्वच्छता तो हमने प्राप्त कर ली है। जब जंगली अवस्था में मनुष्य रहता था तभी वो धूल मिट्टी से लदा हुआ था, बट धर्म ने शारीरिक शुद्धता तो उसकी लेके आया, लेकिन मन की शुद्धता ये बहुत कठिन है। मन की शुद्धता, पवित्रता प्राप्त करनी बहुत कठिन है। ये दोनों शुचिता हमारे अंदर आनी चाहिए। और किसी भी चीज में हम शुद्धता, पवित्रता लेके आए उसे शुचिता कहते हैं। जैसे कई बार ये शब्द हमने सुना होगा, अर्थ शुचिता। व्हाट इज अर्थ शुचिता? हमारे आर्थिक व्यवहार में पवित्रता। ज्यादातर मनुष्य के झगड़े देखो पैसों के मुद्दे पर ही होते हैं। क्यों? तो उसमें अर्थ शुचिता नहीं थी। और ये पवित्रता आती कैसे है? ईश्वर को लाने से पवित्रता आती है। खलील जिब्रान ने एक सुंदर कविता लिखी थी कि आप जब भी काम करने निकलो, बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब, जो भी हो आपका, इनवोक गॉड, उस वक्त भगवान का स्मरण करो। अगर आपको कोई ट्रेड या डील करने जा रहे हो तो मन में भगवान का स्मरण लेके करो। उससे क्या होगा? आपका मन शुद्ध होगा, आपका मन पवित्र होगा, और ऐसे मन से की गई कोई एक्टिविटी वो भी शुद्ध होगी। एक सात्विकता हमारे मन के अंदर आते है। आज हम ईश्वर से विमुख हो गए हैं, इसका कारण है कि पवित्रता कम होती जाती है। और ऐसा कोई मनुष्य यदि दिख जाए हमें तो सीधा उठा के म्यूजियम में ही रखना पड़ेगा। ऐसी समाज में परिस्थिति आ गई। पवित्र मनुष्य आजकल दिखते नहीं है। शुद्ध मनुष्य बहुत
बहुत दिखते हैं। एक विवेकानंद जी का किस्सा आपको पता होगा, लंदन में शायद किसी ने पूछा उनको, आप ये कैसे वस्त्र पहन रहे हो? भगवा कलर है, सैफरन कलर का, कोई जेंटलमैन ऐसे वस्त्र नहीं पहनते, आपने शूज भी नहीं पहने। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, आपके यहाँ किसने क्या पहना है उससे वो जेंटलमैन सिद्ध होता है। हमारे यहाँ उसका चरित्र कैसा है ये देखकर हम वो जेंटलमैन है कि नहीं वो सिद्ध करते हैं। कितनी सही बात कही। इतने भी अच्छे कपड़े आप लेटेस्ट फैशन के पहन लो, लेकिन मन यदि पवित्र नहीं है तो हाउ कैन यू बी अ जेंटलमैन? दैट इज द राइट वे। तो मन की शुचिता, पवित्रता, आर्थिक शुचिता, ये सब जीवन में आनी चाहिए। इसके ऊपर विचार होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान होना चाहिए, तभी आगे जाकर वो पवित्रता हम सिद्ध करते हैं। और यहाँ तक हमने पिछली बार गंगा जी का उदाहरण दृष्टांत देखा था। गंगा जी के पाप कौन धोएगा? गंगा तो हम सभी मनुष्य के पाप धोती है, लेकिन वो जो मैली हो गए उनके पाप कौन धोएगा? ऐसा कोई पवित्र साधु पुरुष जब जब आके गंगा जी में स्नान करेगा या उनको स्पर्श करेगा, तब जाके गंगा जी पवित्र हो गए। कितना महत्व है इस बात का। जैसे ही मन हमारा शुद्ध और पवित्र हुआ के अपने आप हमारा आचरण भी वैसा होगा। और समझो यदि समाज में सभी लोग ऐसे हो गए तो एक कितना सुंदर सात्विक समाज हमारा निर्माण होगा। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ये प्रयत्न आजकल अभी होता नहीं है। हमने केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स यही सिखाने के प्रयत्न किए, भाई तेरी वृत्ति शुद्ध हो, तेरी वृत्ति उदारत हो। इसके ऊपर है कोई स्कूल जो ये कार्य करती है? धर्म से भी हम विमुख हो गए। आज कोई सन्यासी यदि घर पर आकर हमें इस बात के लिए कहे तो हम आधा घंटा भी उसको नहीं देंगे। हमें ये काम है, वो काम है, ये देखना है, वो देखना है करके उठ के चले जाते हैं। इसका कारण ये है, कितने गुनाह होते रहते हैं भारत में, कितनी कितने को दंड मिलता रहता है। अभी 4 लड़कों को दिल्ली में फांसी मिली, हैदराबाद में जो एक घटना हुई थी तभी मिली। बट ये दंड देने से गए, ये वृत्ति मनुष्य के अंदर से, खाली दंड उसका ये नहीं है, ये निवारण नहीं है। पनिश करना वो बाद की बात है। प्रिवेंशन शुड बी देयर, तो जिसमें निर्दोष की जान भी नहीं जाए। ये प्रिवेंशन कैसे होगा? लोगों की वृत्ति बदलनी पड़ेगी। हमारे अंदर जो तामसी वृत्ति है, पाश्विक वृत्ति सभी के अंदर है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। ये जो वृत्ति है उसका उदात्तीकरण, उसका सात्विक वृत्ति में परिवर्तन, इसके ऊपर जब ध्यान दिया जाएगा तब एक प्रिवेंटिव कार्य शुरू होगा। एक पॉजिटिव, पनिशमेंट इज नेगेटिव, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो विवाद में हमें नहीं उतरना है। बट प्रिवेंटिव हमने किया कि जो एक बालक बड़ा हो रहा है उसकी वृत्ति हम बदले, सात्विक वृत्ति का मनुष्य हो जाए। इसके ऊपर ये हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए कि लोगों की वृत्ति में हम बदलाव लाए। इसके लिए हम प्रयास करें। ये मनुष्य देह होना चाहिए, तभी हम मनुष्य कहलाएंगे। ये हमारा जीवन का एक ध्येय होना चाहिए। तो ये शुचिता हर एक चीज की, शारीरिक शुद्धता और मानसिक पवित्रता, ये शुचिता भक्त के अंदर होना जरूरी है। अनपेक्ष, सुचिर, दक्ष, तीसरा हमने देखा था दक्षता। दक्षता यानी व्यवहारिक बात में कहूं तो, प्रैक्टिकल एंगल से देखें तो वन हु इज क्लेवर, क्लेवर इन द सेंस मेरा जो काम है वो अच्छी तरीके से मैं कंप्लीट करता हूँ, वो दक्षता है। परफेक्टली जो काम करता है वो दक्षता है। उसके लिए यू हैव टू बी क्लेवर, चतुराई चाहिए आपके अंदर। बट एज ए ह्यूमन, आध्यात्मिक एंगल से देखूं तो दक्षता क्या है? आध्यात्मिक एंगल से दक्षता वो है कि मनुष्य का देह तुझे जब मिला है तो तेरा परम कर्तव्य क्या है, तेरा परम धर्म क्या है? ईश्वर को प्राप्त करने का मैं प्रयास करूं, मोक्ष प्राप्त करने का मैं यत्न करूं। इस जन्म में मिलेगा, इसके बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये दूर की बात है, बट प्रयत्न तो करना पड़ेगा मुझे, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो ये जो प्रयत्न करता है, ये जो प्रयास करता है, आध्यात्मिक दृष्टि से वो व्यक्ति दक्ष है। क्यों? ये उसका कर्तव्य है। मनुष्य जन्म मिला है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम ईश्वर प्राप्ति के ऊपर लक्ष्य दे, मोक्ष के ऊपर लक्ष्य दे। हम इसके लिए जो कार्यरत रहता है, इसके लिए जो प्रयास करता है, जो यत्न करता है, वो व्यक्ति
आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लैंग्वेज में दक्ष है। तो ये 3 गुण हमने देखे पिछली बार, अनपेक्ष, सुचिर, दक्ष। आगे बढ़ते हैं, उदासीनो गतव्यथ। और 2 गुण हम देखते हैं, उदासीनो और गतव्यथ। उदासीन, उदासीन कैसे कहते हैं? जो उदास मुंह लटकाए बैठा है वो उदास है, उसको हम उदास कहेंगे। यही शब्द हमें मालूम है ना, कुछ हुआ तो मुंह फुगा के रूठ के बैठ गया, वो उदास है। जीवन में जिसके उत्साह नहीं रहा, लाइफ में जिसको कोई मजा नहीं रहा, वो उदास है। बट नहीं, उसका थोड़ा अलग अर्थ है। आसन यानी बैठना, आसित होना यानी बैठना, उत यानी ऊपर, जो ऊपर बैठा है वो उत आसित, उत अधिक आसित। जैसे अन प्लस अपेक्षा है, वैसे उत प्लस आसित, जो ऊपर बैठा है वो उत आसित, उसे उदासित ज्वाइन करने पर उदासित हो गया। बहुत बड़ा गुण है ये उदासित होना। व्हाट इज ऊपर बैठना? व्हाट इज ऊपर बैठना? उत आसित, ऊपर बैठने का अर्थ क्या है? कोर्टरूम का सीन देखो, 2 लॉयर्स, एक कन्विक्ट, एक एक्यूज्ड है और एक डिफेंड, जो भी है, वो सब एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं क्योंकि दे आर इन्वॉल्व्ड। वो पक्ष है उसमें, वो दे आर अ पार्टी टू इट, दे आर अटैच्ड उसके साथ। बट जज की परिस्थिति क्या है? जज उत आसित है। जो जज है, न्यायाधीश है, वो दोनों पार्टी से अफेक्टेड नहीं है, ना इसकी साइड से है ना उसकी साइड से है। जो भी उधर एकत्रित हुए लोग, कोई इस तरफ से होगा, कोई उस तरफ से, लॉयर्स इस तरफ से होंगे, उस तरफ से होंगे, बट जो जज है वो दोनों पार्टी से ऊपर है, इज अनअफेक्टेड, जो निर्लिप्त है, जो आसक्त नहीं है, जो अटैच्ड नहीं है उस मैटर से। यदि 2 फ्रेंड्स आर्गुमेंट कर रहे होंगे तो हम भी अटैच हो जाएंगे, या तो इसकी साइड लेंगे या तो उसकी साइड लेंगे, या दोनों को डाउस करने की बात करेंगे। व्हाई? बिकॉज वी आर अफेक्टेड, वी आर अटैच्ड, हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जो उदासित होता है वो दोनों से ऊपर होता है, अलिप्त होता है, उसकी नजर में दोनों समान है, उसके नजर में कोई फर्क नहीं। जब ये मन की परिस्थिति होगी तो ही वो जजमेंट दे सकेगा, तो ही वो सही न्याय कर सकेगा, तभी वो बिना गेटिंग अफेक्टेड राइट जजमेंट या राइट डिसीजन होगा। तो अलिप्त रहना, निर्विकारी रहना, उसे अफेक्ट नहीं हो जाना, उसे उतासित कहते हैं। जैसे एक न्यायाधीश है कोर्ट रूम के अंदर, न्याय की भी एक बहुत सुंदर व्याख्या की हमारे षड दर्शन में। पहला ही है न्याय, गौतम ऋषि ने उसके ऊपर बहुत सुंदर संशोधन किया है न्याय के ऊपर। तो न्याय की परिभाषा, न्याय यानी हम समझते हैं जस्टिस, ये राइट ये रॉन्ग, ये कह देना वो न्याय है, ऐसा नहीं। न्याय की परिभाषा क्या है? व्हाट इज न्याय? न्याय इज अ टूल, वो एक साधन है जिसके द्वारा माइंड गेट्स द सॉल्यूशन। मन को जिस साधन के द्वारा सॉल्यूशन, उत्तर प्राप्त होता है, उसे न्याय कहते हैं। हम सोचते रहते हैं ये व्यक्ति सही है या ये व्यक्ति सही है, तो हमारे सामने खड़े हैं तो, बट वो संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा माइंड, बुद्धि हमारे निश्चय करती है दिस इज द सॉल्यूशन। अभी ये केस में ये दो जो विवाद है, इसमें सॉल्यूशन क्या है, इसका हम क्या निर्णय लेंगे, वो जिसके द्वारा प्राप्त होता है उसे न्याय कहते हैं। वो प्रक्रिया को न्याय कहते हैं कि जिसके द्वारा, इट्स अ साधन, इट्स अ टूल, जिसके द्वारा माइंड को एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है, उसे न्याय कहते हैं। न्याय की परिभाषा है गौतम ऋषि, न्याय के ऊपर 6 दर्शन है, उसमें से एक न्याय है, गौतम ऋषि ने उसके ऊपर बहुत कार्य किया है। तो उत आसीन, वन हु इज नॉट अफेक्टेड। हम लोग पूरे संसार से अटैच्ड, पड़ोसी के घर में भी कुछ होता है तो वी गेट अफेक्टेड, क्या हो रहा है जानना चाहिए, एम्बुलेंस क्यों आई थी सोसाइटी में, किसके यहाँ आई थी, क्या हो गया, वी आर अटैच्ड, हम पूरे संसार से अटैच्ड है। बट भक्त कैसा है? उदासीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखेंगे जब भी बाढ़ आती है तो उसका अवलोकन करने के लिए मंत्री जी हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर से उसका दौरा करते हैं,
ऊपर से पता चलेगा नीचे क्या कठिनाई लोग भोगत रहे हैं। उस पानी में जिसका घर बह गया है, वो जो नीचे खड़ा है बिना घर का पानी के अंदर, उसकी मुसीबत हेलीकॉप्टर में से प्राप्त नहीं होगी। उदासीन जो ऊपर आसित है, ऊपर बैठा है, वो उसको वो पता नहीं चलेगा। ये नेगेटिव हो गया। बट पॉजिटिवली कोई एक चीज में इन्वॉल्व नहीं हो जाना, दैट इज उदासी। बट भक्त की मानिए, भक्त की मनस्थिति कैसी है? सारी बाबतों से अफेक्ट नहीं होता है, उससे ऊपर उठा हुआ होता है। हमारे मन की कामनाओं, आप एक लिस्ट बनाओ, व्हाट यू वांट इन लाइफ, जीवन में क्या हमें चाहिए, और देखिए क्या क्या चीजों से हम अफेक्टेड है, हम अटैच्ड है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बट भक्त कैसा है? उसे कुछ भी नहीं चाहिए। जो प्राप्त होगा वो संतुष्टि है। उसमें कार्य करूंगा, मैं कर्म करूंगा, जीवन प्राप्त हुआ है मुझे, ये शरीर प्राप्त हुआ है, शरीर को चलाने का है, आई हैव टू सर्वाइव, इसके लिए काम करूंगा, लेकिन आई नॉट बी अटैच्ड। कर्म करने के बाद जो भी मुझे प्राप्त हुआ उससे मैं संतुष्ट रहूंगा। ऐसा व्यक्ति है, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता है। वो उदासीन, इज नॉट इन्वॉल्व इन इट। जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो दोनों हमारे हो जाते हैं, सुख भी हम भुगतते हैं और दुख भी भुगतते हैं। बट ये दोनों से अगर अपने आप को ऊपर उठाना है तो उदासित होगा। संसार से डिटैचमेंट लेके ईश्वर से जुड़ जाना पड़ेगा। जब ईश्वर से हम एक रूप हो जाएंगे तब कहेंगे कि वो भक्त उदासित है, वो भक्त उदासित है, जिसका संसार के प्रति राग द्वेष अभी रहा नहीं है। तो ये भक्त की एक क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उदासीन। वन हु डजंट गेट इन्वॉल्व, जो ऊपर बैठा है, निर्लिप्त रहता है। यही एक क्वालिटी आगे के तीसरे श्लोक में हमने देखा था। आत्मा की भी यही क्वालिटी है, कूटस्थ। ये हमने देखा था। कूटस्थ क्या है? जिसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता है, वो कुटस्थ। जिसके वो जो विकार नहीं होता, वो जो बदलता नहीं है, और किसी और चीज का रंग, पानी में हम गुलाल ऐड कर दे तो पानी लाल हो गया, पानी कुटस्थ नहीं है। यदि वो कुटस्थ होता है तो लाल रंग पकड़ता नहीं। हमारा भी ऐसा है, जैसे एनवायरमेंट में जाके बैठे हम ऐसे हो गए। क्यों? क्योंकि हम उदासित नहीं है, क्योंकि हम कुटस्थ नहीं है। एनवायरमेंट का हमारे ऊपर असर बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे 4-5 लोग की वृत्ति देखो, ये ऐसी वृत्ति के लोगों के बीच में आप जाके बैठे तो आप भी ऐसे हो जाओगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? एक सात्विक वृत्ति निर्माण करें हम हम ऐसा एक एनवायरमेंट क्रिएट करें कि जहां सभी लोग सात्विक वृत्ति के हो, पवित्र मन के लोग हो। ऐसा एनवायरमेंट जब निर्माण होगा तो इसके साथ जो जो जुड़ने लगेंगे उनके अंदर भी परिवर्तन दिखेगा, उनकी वृत्ति में भी हमें परिवर्तन दिखेगा। लेकिन जरूरी है कि हम पहले ऐसा एक ग्रुप तैयार करें कि जो सभी सात्विक वृत्ति के हो, जो एक जीवन में ध्येय है जिनके अंदर, ये लोगों के ऊपर हम उनके मन से नेगेटिविटी निकालें और पॉजिटिविटी, उत्साह लेके आए जीवन के प्रति। आज बहुत ही जरूरत है ऐसे दिनों में तो कि जीवन लोगों के अंदर उत्साह निर्माण हो। डिफिकल्ट डेज है अब, कोरोना, कोविड, पेंडेमिक, ये जो चल रहा है उसके कारण। तो उदासी तो गतव्य था। जैसे ही हम उदासित होते हैं, अनअटैच्ड, अनअफेक्टेड, जैसे ही हम निर्लिप्त हो जाते हैं, उससे क्या होता है फिर ना तो हमें सुख प्राप्त होगा, ना तो हमें दुख प्राप्त होगा। व्यथा, व्यथा को हम समझते हैं, व्यथा यानी दुख, दुख को हम व्यथा कहते हैं। बट केवल वो नहीं है, हम डीपली यदि उसका मीनिंग देखे, अर्थ देखे, तो सुख को भी व्यथा कहा है। सुख और दुख दोनों ही व्यथा है। ये मानसिक व्यथा है। मानसिक शांति में जब बदलाव आता है, सुख आने से भी पीस जाता है, दुख आने से भी पीस जाता है। सुख आने से जो उत्साह उत्पन्न होता है, जो हैप्पीनेस आती है, दैट लूजेस द पीस ऑफ माइंड। शांत मन कौन है? जिसको ना उसमें सुख की हलचल होती है, ना दुख की हलचल होती है। ये दोनों से जब जाती है तब गतव व्यथा कहलाता है। हमारी सभी व्यथाएं जीवन से जुड़ी हुई है। जब तक जीवन है तब तक व्यथाएं हैं। कैसे हम इनकार कर सकते? उससे कोई रोक नहीं सकता। तो व्यथा आने से हमारे मन के ऊपर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, ये हमें सीखना है।
दुख तो आएगा ही, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब तो है ही जीवन के अंदर, ये चार अवस्था है, कोई इससे मुक्त नहीं है। जो जन्मा है उसको व्याधि आती है, उसको जरा जरा यानी वृद्धत्व आता है, और उसको मृत्यु आता ही है, उसके बिना संभव नहीं। यदि कोई कम उम्र में आयु में गुजर गया तो उसको वृद्धत्व जरा नहीं आती है, लेकिन व्याधि तो आती है। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा कि सारे जीवन में उसको कोई भी डिजीज, रोग या शरीर में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं तो कुछ हेडेक या फीवर या कोल्ड, कुछ ना कुछ तो सर्दी बुखार, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होना ही है। मनुष्य जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु, ये चार हमारे अंदर आने ही है। आने ही है तो मैं क्यों उससे दुखी हूँ? जो आने वाला है वो जाएगा भी, कोई भी रोग या व्याधि परमानेंट रही है, आके चली जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे मन के ऊपर उसका कोई गलत असर नहीं पड़ना चाहिए, ये हमें सीखना है। वो हमारे मन के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना देके चली जाए। यदि दुख आ गया तो पागल की तरह हम रोने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अधम अधम से अधम स्टेप भरने लगे हैं मनुष्य, ऐसे क्या व्याधि आ गई कि आप अपने जान तक गवा देते हो, इतनी इंपॉर्टेंट लाइफ को आप गवा देते हो, बिकॉज आवर माइंड इज नॉट स्ट्रांग इनफ। तब जाके मन की ये अवस्था होती है, दुख आने पर हम हिल जाते हैं। तो भक्त की परिस्थिति, मनस्थिति कैसी है? ना सुख से उसके माइंड के ऊपर विकार उत्पन्न होता है, ना दुख से होता है। दो में से एक भी चीज उसे व्यथा, उसे दुख नहीं दे सकती है। तो उदासीनो गत व्यथा, जब हम उदासीन हो जाते हैं, जब डिटैच हो जाते हैं, जब सुख और दुख से ऊपर हो जाते हैं, तो व्यथा हमें टच नहीं करती है, सभी व्यथा हमारी चली जाती है। सुख भी चला जाता है, दुख भी चला जाता है। तो अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथ, जिसकी सभी व्यथाएं चली गई है, जो उदासीन हो गया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त तमे प्रिय। सर्वारंभ परित्यागी, परित्यागी यानी जिसने त्याग किया है, वो परित्यागी। अपने आजू बाजू में से सभी चीज का जो त्याग करता है। परी, परी शब्द आया परीग के ऊपर से, परीग यानी सरकमफ्रेंस, हमारे इर्द गिर्द जो एक वर्तुलाकार जो हमारा सर्कल है, वो परित्यागी। सभी कुछ अपने इर्द गिर्द जो उसका त्याग करता है, वो परित्यागी। सर्वारंभ परित्यागी, सर्व आरंभ। व्हाट इज सर्व आरंभ? सर्वारंभ किसे कहते हैं? हम संसार में है, वी आर लिविंग अ सांसारिक लाइफ। शादी, बच्चे, माता पिता, घर, ऑफिस, ये सभी कुछ हमारा चलता है, ये हमारा संसार है। और इसमें हमारा मुख्यतः दो कारण होते हैं। हम क्या होता है, हमारा एक एक कामना है, एक इच्छा है कि मुझे ये चीज चाहिए। किसके लिए चाहिए? भोगने के लिए चाहिए। क्या भोगते हैं? खाना चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें दवाई चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सभी हमारे भोग के साधन है। तो एक भोग के लिए मनुष्य कर्म करता है, स्वयं को जरूरत है उसके लिए करता है। दूसरा दूसरा उसके मन में भय है, कल को ये प्राप्त नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? ये भय के कारण वो क्या करता है? वो संग्रह करता है, सेविंग जिसे हम कह सकते हैं कि कल मेरे पास नहीं रहा तो। ये जो भय है वो उससे सेविंग कराता है। ये हमारे बुद्धि का निर्णय है, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि कल को नहीं रहा तो इसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। तो प्राणी जगत में भोग है, लेकिन संग्रह नहीं है। संग्रह मनुष्य ही करता है। दे लिव ऑन डेली बेसिस। प्राणी, पशु, पक्षी, सभी योनियां आज के लिए खाना मिले उसका प्रयत्न करती है वो, बस कल के लिए उसके पास विचार ही नहीं कि कल नहीं मिला तो मुझे। संग्रह नहीं है वहां पर केवल भोग है। और जो मनुष्य है वो भोग तो करता है, लेकिन भय से संग्रह भी करता है। और ये संग्रह की वृत्ति जब आई तो उसका सारा जीवन इसके पीछे ही लग गया, इसके पीछे ही लग गया। क्योंकि संग्रह को लिमिट नहीं है, भोग को लिमिट है। अब कितना खाओगे, कितना पहनोगे, कितना घूमोगे, उसकी एक सीमा है, बट संग्रह असीम है।
मुझे कितना जमा करना है, कितना सेविंग करना है, उसका लिमिट बांधी किसी ने कि इसके आगे भी नहीं करूंगा, बांध ही नहीं सकते। हमारे मन के अंदर ग्रीड भी है और फियर भी है कि जिसकी लिमिट हमें पता नहीं है कि इतना पर्याप्त है। नोबडी कैन डिसाइड। जो हमारी ग्रीड है वो कहती है एंडलेस काम कर। दूसरा हमारा अहंकार संग्रह करवाता है। आज मेरे पास एक गाड़ी है लेकिन मित्र के पास 2 गाड़ी है, तो मेरे पास भी 2 होनी चाहिए, मिनिमम 3 हो गई तो वाह वाह, 2 तो होनी ही चाहिए। ये 1 की जगह 3 का संग्रह क्यों हुआ? मेरे अहंकार की वजह से। मनुष्य के अंदर ये ईर्ष्या तत्व, अमर्ष देखा था हमने पिछले श्लोक में। अमर्ष यानी ईर्ष्या। वो मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, उसके पास मेरे से ज्यादा क्यों है, प्रहार, ये भाव मन के अंदर आ जाता है, उसे अमर्ष कहते हैं। और ये अमर्ष के कारण भी व्यक्ति संग्रह करता है। एक भय से संग्रह करता है, एक ईर्ष्या से संग्रह करता है। मेरे पास इतना सारा होना चाहिए, बाकी सबसे ज्यादा मेरे अंदर होना चाहिए, उसके अहंकार के कारण होता है। तो ये भोग के लिए हम जो कर्म करते हैं, ये जो संग्रह के लिए हम कर्म करते हैं, ये कर्म जो हम शुरुआत करते हैं, यदि मेरी एक फैक्ट्री है और 1 से 2 करने के लिए जो मैं प्रयत्न करता हूं, जो मैं शुरुआत करता हूं, उसे आरंभ कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से उसे, शास्त्र की दृष्टि से आरंभ किसे कहते हैं? भोग के लिए या संग्रह के लिए की हुई जो भी हमारे कर्म है, उसे आरंभ कहते हैं। अभी भक्त को इसकी जरूरत है। जो उदासीन हो गया है वो नए नए आरंभ करता जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो क्यों करेगा? उसने तो भगवान का रसामृत चख लिया है, उसने तो आत्मा का आनंद प्राप्त कर लिया है। संसार की जरूरत हमें है। हमें 1 की जगह 2 गाड़ी चाहिए, हमें 1 की जगह 2 घर चाहिए, उसे इसकी कोई जरूरत नहीं। इसके ऊपर का जो आनंद है वो चख लिया है उस इसके लिए। उसके अंदर ना भोग की वृत्ति है, ना संग्रह की वृत्ति है। भगवान जो देगा, मैं कर्म कर रहा हूं, वो मेरे कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करने का मेरा अधिकार है, वो मैं करूंगा। और उससे जो भी प्राप्त होगा, मेरा उससे जो भी भोग चलेगा, मेरी लाइफ उससे चलेगी, मेरा सर्वाइवल उससे चलेगा, वो मेरे लिए पर्याप्त। ये मन की अवस्था होती है। हम संग्रह के लिए 1 से 2, 2 से 4 करने के लिए नए नए कर्मों का आरंभ करते ही रहते हैं और उसमें से बाहर ही नहीं आते। कभी भी उसमें से बाहर ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि उससे ऊपर मेरी सोच ही नहीं है, मेरा विचार ही नहीं है। मेरे लिए श्रेष्ठ कौन है? जिसका पॉकेट डीपेस्ट है, वो मेरे लिए श्रेष्ठ व्यक्ति है। वन हु इज द रिचेस्ट पर्सन। और फिर उसको फॉलो करके मैं भी ऐसे ही बनने का ट्राई करता हूँ। उसके ऊपर मैं सोचता ही नहीं कि इसके अलावा भी मनुष्य जीवन का एक एंगल हो सकता है, इसके अलावा भी और कुछ जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। गॉड हैज गिवन अस माइंड, अ टेरिफिक माइंड। इतनी तेज बुद्धि दी है, वो केवल भोग और संग्रह के लिए नहीं है। एज ए ह्यूमन आई कैन राइज अ लॉट, आई कैन एनरिच माई सेल्फ, आई कैन एनरिच माई माइंड। और दूसरों के जीवन में भी मैं ये एनरिचमेंट ला सकता हूँ। आज ये जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन भी, ये क्या पैसा कमाने के लिए डॉक्टर डॉक्टर बना था? पहला डॉक्टर जो था वो, व्हाई डिड ही बिकम अ डॉक्टर? जो मेडिसिन की डेवलपमेंट हुई है वो पैसा कमाने के लिए हुई है? जरा सोच के बताइए आप। नो, इट वाज नॉट दैट। इट वाज अ ह्यूमन माइंड्स चैलेंज। ये मैं करके दिखाएंगे। किसी स्वजन को पेट में दर्द हुआ होगा, सिर में दर्द हुआ होगा, और उसने सोचा होगा कि इसका मैं निवारण ढूंढ के रखूंगा। ये जो माइंड की चैलेंज थी, उससे प्रगति। और अल्टीमेटली वो सब काम कमर्शियलाइज करते गए उसका। जो पहला टीचर होगा, पहला गुरु होगा, वो पैसा कमाने के लिए पढ़ाया होगा मनुष्य को? बिल्कुल नहीं। सांदीपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा दोनों पढ़ते थे। और अभ्यास पूर्ण करने के बाद जब वो जा रहे थे आश्रम त्याग करके, तभी उस वक्त प्रथा थी कि गुरु को दक्षिणा ऑफर करते थे। वो लोग पूछते थे क्या दक्षिणा दे। एक ही बार आप 5, 10, 15 साल आश्रम में रहते थे, सीखते थे, वहां पर खाते थे, पीते थे गुरु के साथ, और जब पढ़ाई खत्म करके आप जाते हो तभी आप दक्षिणा पूछते हो। वो भी पूछनी पड़ती थी कि आप लेंगे। कृष्ण ने पूछा संदीपनी को, और संदीपनी मुनि गुस्सा हो गए थे, मुझे दक्षिणा के लिए पढ़ाया था मैंने कृष्ण, ये कैसा प्रश्न कर रहा है?
मैं बोला आज के युग में सांदीपनी आए तो आत्महत्या करेंगे, वो तो स्कूल की फीस सुनेंगे तो फोकस चेंज। विद्या किसके लिए थी? मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए विद्या थी। मैं पशु जैसा था, बायोलॉजिकली आई एम एनिमल, खाली दो पैर पे चलता हूं, उतना ही डिफरेंस है। बट मेरे अंदर जो बुद्धि थी, मेरे अंदर जो सद्गुण था, वो खींच के बाहर किसने निकाले? वो शिक्षा ने निकाले। शिक्षण से बाहर आया वो। और ये जो कार्य करता है वो पैसों के लिए नहीं किया। वो स्टार्टिंग उसका जो जहां से हुआ था वो पैसों के लिए नहीं। बट जब मनुष्य ने देखा ये तो जरूरी है, मेडिसिन भी जरूरी है और विद्या भी जरूरी है, तो एक्सप्लॉइटेशन चालू हो गया, कमर्शियल माइंड। इसमें से पैसा कैसे निकाले? दूसरों की जरूरत है, वो मेरा फायदा। उसको इसकी जरूरत है, बनाओ पैसा, आराम से इसमें से पैसा बनेगा। तो आज जाके विद्या का भी कमर्शियलाइजेशन हो गया, मेडिसिन का भी कमर्शियलाइजेशन हो गया, नेशन का तो पहले से ही हो गया था। जब हमारे फ्रीडम स्ट्रगल देखो, लोगों ने जान दिया राष्ट्र को आजाद करने के लिए। यंग पीपल 19 साल के, 18 साल के, 24 साल के फांसी पे चढ़ गए। कितने लोगों ने सत्याग्रह मूवमेंट के अंदर सब कुछ अपना छोड़ दिया, नौकरियां छोड़ दी, फॉरेन चीजों का त्याग कर दिया। क्यों किया? विदाउट एनी सेल्फिशनेस, कि हमारी आने वाली जनरेशन फ्रीडम प्राप्त करे। वो इतना उच्च विचार था उनका, इतना सेक्रीफाइस किया लोगों ने। वेयर वाज द कमर्शियल एटीट्यूड इन दैट? नेशन बिल्डिंग में कमर्शियल एटीट्यूड नहीं होता है। बट जैसे ही फ्रीडम प्राप्त हो गया, फिर कमर्शियलाइजेशन, इसमें से भी पैसा कैसे बनाने का वो इंसान सोचने लगा। ये क्यों होता है? हमारे मन की वीकनेस है, हर एक चीज को हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। ह्यूमन बीइंग की ये वीकनेस, जो स्ट्रांग है वो वीक को एक्सप्लॉइट करता है, उसका शोषण करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि मन को हम सुदृढ़ नहीं बनाते। कोई भोग मुझे टच नहीं कर सकेगा, संग्रह की वृत्ति मेरे अंदर नहीं होगी, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। अगेन हमारी वृत्ति को चेक करना चाहिए। वो कैसे होगा? 10 एक विचार के लोग एकत्रित हो गए तभी होगा। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकेगा। 10 एक विचार के एकत्रित हुए और उसके साथ जो दो जुड़े, उसके माइंड में भी परिवर्तन आने लगा। विचार भगवान ने दिए हमें, हमें सिर्फ एक आईना रखना है लोगों के सामने कि देखो ये नहीं, ये गालिब की बहुत बढ़िया गजल थी ना, ताउम्र ये सोचता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ऐसी हमारी परिस्थिति। वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड बट नोबडी वांट्स टू चेंज हिमसेल्फ। अब सभी को बोलो, सभी एग्री करेंगे, हाँ बहुत बगड़ी गयो है समाज, समाज बहुत बिगड़ गया है। सभी ये बोलते हैं तो बिगड़ा कौन है? यही तो विचार है ना, सब बिगड़ गए, सब बोलते हैं हाँ बहुत खराब हो गया है, बट है कौन खराब? सभी बोलते हैं कि दूसरा खराब हो गया है। तो ये गालिब जैसा है, धूल चेहरे पे और आईना साफ कर रहे हैं। कबीर जी ने पे इसके ऊपर कहा था, बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। बुरा बाहर तो कोई नहीं मिला, लेकिन मेरा मन जिस दिन टटोला, उस दिन देखा कि मुझसे बुरा इस जीवन में कोई भी नहीं है। तो ये जो बात है, हम दूसरे को बुरा देखते हो, वी हैव टू फर्स्ट चेंज आवरसेल्फ। इसे स्वाध्याय कहते हैं। somebody आई थिंक यहाँ पर ही पूछा था किसी ने कि व्हाट इज स्वाध्याय? स्व का अध्ययन, स्व यानी मैं, वो आध्यात्मिकता ही होगी ना। मैं आत्मा हूँ और मेरा मैं स्वयं जब अध्ययन करता हूँ, वो स्वाध्याय हो गया। ये हर रोज करने की जरूरत है। हर रोज, रोज सुबह उठ के हम जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कभी सुबह करो या शाम को करो, स्वाध्याय करो 10 मिनट स्वयं के लिए। थिंक विद इन, आज के दिन में मैंने क्या सोचा और मैंने क्या किया और कल मैं उठ के क्या करने वाला हूँ, इसके ऊपर विचार करो। ये स्वाध्याय है। हम ये जो कर रहे हैं ये भी स्वाध्याय है। क्यों? हम हमारे स्वयं के विकास के लिए, हमारे स्वयं की प्रगति के लिए हम सोचते हैं कि मैं कैसे, हाउ कैन आई फ्लरिश फ्रॉम विद इन। ये मनुष्य का मुझे जीवन बन मिला है, मैं एक श्रेष्ठ मनुष्य कैसे बनूं। हम सबको ईश्वर ने विचार दिया है, बट इसके ऊपर क्या हुआ है? इसके ऊपर एक धूल चढ़ गई, स्वार्थ की धूल, अहंकार की धूल। ये सब धूल साफ करनी पड़ेगी। वो कैसे होगा?
स्वाध्याय से होगा, भगवत गीता का अध्ययन करने से होगा। ये जो एक्सप्लॉइटेशन का मनुष्य का स्वभाव है, उसने कहां से कहां ले जाके समाज को रख दिया। आज हमारे जीवन में हम देखेंगे तो सबसे बड़े दो एक्सपेंडिचर क्या है, आज खाने पीने या कपड़े का खर्चा नहीं है, एक खर्चा है स्टडीज का, दूसरा खर्चा है मेडिसिन का। ये दो ही मुख्य खर्चा है हमारे जीवन। पूरा पूरा महीना डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं और लाखों का लेते हैं, एक दो दिन मुफ्त में कर दिया तो कभी तो रिटायर हो भाई, तेरे बच्चे भी आज कमाने लगे, अभी समाज के लिए दे तेरी एक्सपर्टाइज। बट ये भाव ही नहीं रहा। क्या जो रिटायर्ड टीचर्स है इतने, अभी आप सिखाओ बच्चों को, वन हु कैन नॉट अफोर्ड उनको फ्री में सिखाओ। ये समाज की जरूरत है। हम समाज का एक हिस्सा है, लेकिन समाज के लिए हमें कुछ करना ही नहीं, तो फिर समाज की परिस्थिति क्या हो, निर्भया होती ही रहेगी एवरी ईयर, और एक्सप्लॉइटेशन होता ही रहेगा एजुकेशन सिस्टम में और मेडिसिन सिस्टम में। क्यों? बिकॉज वी आर इनएक्टिव। हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के लिए हम कुछ करते ही नहीं, इतने स्वार्थी हो। मैं सिर्फ मेरा और मेरे परिवार का सोचता हूँ, बट यू एंड योर फैमिली इज पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। पूरी सोसाइटी कहाँ बदल गई पता नहीं चला। मनुष्य का मस्तिष्क कैसे सड़ गया पता नहीं चला हमें। क्यों? इसके ऊपर विचार ही नहीं हो रहा है कि ये नहीं ये सही है। सब बोलते हैं हाँ होता ही चाहिए, ऐसा ही है, स्कूल में फीस ज्यादा है, हॉस्पिटल में बिल ज्यादा आते हैं, बट कोई 10 लोग साथ में मिले कि चलो जाके बैठे उनके साथ बात करें, ये बदल करने का प्रयास करें, ये हो ही नहीं रहा है। सिर्फ हम लोग सबको पता है क्या करने का है, बट कर कोई नहीं रहा है, क्योंकि ये अकेले इंसान से होना संभव भी नहीं है। मास लेवल पे ये विचारधारा, वे ऑफ थिंकिंग बदली होनी चाहिए। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए लोगों तक विचार लेके जाने पड़ेंगे, तब जाके वो बदलाव हमें दिखे। तो ये जो मानसिक भाव है हमारा एक्सप्लॉइटेशन, नया नया कुछ करो, नया संग्रह करो, फियर के कारण, भय के कारण, अहंकार के कारण, एक से दो, दो से चार, पूरा जीवन निकल गया। बट सबके प्रारब्ध में एक लिमिट आती है। कुछ भी जितना भी तू कर ले, तेरे प्रारब्ध में जितना है उतना ही प्राप्त होगा। ये प्रारब्ध है क्या? प्रारब्ध एक तिजोरी है, तिजोरी के अंदर क्या है मुझे पता नहीं। भगवान ने सबको प्रारब्ध दिया है बेटा, है सबको एक तिजोरी दी है, अंदर क्या है पता नहीं। वो कैसे प्राप्त होगा जो अंदर है? वो उसके लिए एक चाबी रखी है। देख चाबी क्या है? पुरुषार्थ। कर्म कर, काम करेगा, वो चाबी है तो ही ये तिजोरी खुलेगी। ये पुरुषार्थ करेगा तो ही खुलेगी। अब पुरुषार्थ करने के बाद तिजोरी खुली, लेकिन सबकी तिजोरी में अलग 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 सामान रखा हुआ है, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में मीडियम। कैसे? ये तेरे कर्म, तू जो लेके आया उसके मुताबिक उसमें पूंजी रखी हुई है, तेरी ही है। बट वो प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। क्यों? ताला लगा है उसके ऊपर, ये जो ताला है उसकी चाबी है पुरुषार्थ। काम करेगा तो ही प्रारब्ध में जो है वो तुझे प्राप्त होगा, उसके अलावा प्राप्ति नहीं होगा। और जो प्राप्त होगा उसके देख के रोना भी मत, क्यों? तेरा ही है। तूने जो लास्ट जीवन में कमाया था वो कैरी फॉरवर्ड होके आया, उसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं। बैंक में जाके हम झगड़ा कर सकते हैं मेरे अकाउंट में क्यों इतना ही रुपया है, अरे आप डालोगे उतना ही रहेगा ना, कहाँ से आएगा बैंक में रुपया? कर्म का, प्रारब्ध का भी ऐसा ही है। जो हमने पिछले जन्म में कमाया है, ये जन्म में वही हमें प्राप्त होता है। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, उसके बिना संभव ही नहीं। कर्म तो चाबी है हमारे प्रारब्ध की, कर्म के बिना प्रारब्ध में जो है हमें प्राप्ति होगा ही नहीं। तो सर्वारंभ परित्याग, हम इतना कुछ बोल गए, इतना कुछ सोच रहे हैं, बट वो भक्त है वो सबसे ऊपर है, कोई आरंभ नया करता ही नहीं है। भगवान मैं कर्म करूंगा, मैं मेरा काम करूंगा, तू जो देगा मैं उसमें संतुष्ट हूं। ऐसे व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता है। और हम यहाँ तड़प रहे हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे ये मिलना चाहिए था, वो दूसरा ले गया। सब जगह पॉलिटिक्स है। अरे अपने मन को समझा, दुनिया कहाँ तुझ बदलने जाएगा। अपने आप को समझा, अपने आप को सुखी रहने की जरा टाइम लाइन देख, तेरे जीवन में भी कितने साल बचे हैं। अब ये बचे हुए साल को सार्थक कर, लिव लाइक अ ह्यूमन बीइंग नाउ। तेरे जो शेष जीवन है उसको कैसे तू सार्थक करेगा, इसके ऊपर सोच। कंप्लेन करना छोड़ और आगे बढ़ना सीख। जो मुझे मिला है, जो मिलेगा उसमें मैं संतुष्ट रहूंगा। ये माइंड को हम ट्रेन नहीं करेंगे तब तक गतव्यथ
हमारी व्यथाएं जाएंगी ही नहीं, संभव ही नहीं है। वह अंदर से उत्पन्न होती है तो उसका सोल्यूशन भी अंदर है। जो प्रॉब्लम अंदर है उसका सोल्यूशन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ये बदलना चाहिए, ये व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, वो बदलना चाहिए, ये सिचुएशन आई हैव टू चेंज, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अपने आप को अंदर से बदल, अपने आप जो भी परिस्थिति बाहर है इट शुड नॉट अफेक्ट यू। उदासीनो गतव्य था, उदासीन बात क्यों इतना जल्दी अफेक्ट हो जाता है? व्हाई आर यू सो वीक? कोई भी तुझे दुख दे जाता है, इतना वीक क्यों है तू अपने आप को समझता है? हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। ईश्वर के साथ जो, और तब जो देखो हमारे जीवन के अंदर कैसे परिवर्तन आता है। सर्वारंभ परित्यागी, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो कोई भी नया आरंभ करता नहीं है। तो हर एक श्लोक के बाद भगवान कहते हैं यो मद भक्त स में प्रिय। उसका अर्थ क्या? जिसमें ये गुण होंगे, अनपेक्ष है, शुचिर है, दक्ष है, उदासीन है, ये जो गुण जिसके जो भक्त के अंदर है वो भक्त मुझे प्रिय है। तो इतने श्लोक में ये लाइन नीचे आ रही है, ये मैं पढ़ता हूं तो विचार हमें करना चाहिए कि ये गुण के कारण भगवान को प्रिय है कि ये गुण वाला मनुष्य भगवान का भक्त है उसके लिए भगवान को प्रिय है। ये सोचने की बात है। यदि कोई व्यक्ति में ये गुण है बट वो भगवान का भक्त नहीं है तो भगवान को क्या वो प्रिय होगा? तो नहीं। मोर इंपॉर्टेंट इज कि आप भक्त हो, मोर इंपॉर्टेंट इज कि आप डिवोटी हो। भक्त होना जरूरी है। जो भक्त के अंदर ये गुण है वो भक्त मुझे प्रिय है। संभव है कोई भक्त नहीं है, एथिस्ट, ईश्वर को मानता ही नहीं है, उसके अंदर भी सद्गुण हो सकते हैं, नहीं हो सकते ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी सद्गुण हो सकते हैं। आप कम्युनिस्ट लोगों से मिलो, वो लोग ईश्वर में मानते ही नहीं। भारत में भी कई दर्शन ऐसे हैं जो ईश्वरवाद में मानते ही नहीं। तो वो क्या सब बुरे हैं? बिल्कुल नहीं। सद्गुण तो मनुष्य के मन के अंदर आता है, बट सद्गुणों से भी ऊपर भक्ति है, सद्गुणों से ऊपर भी श्रद्धा है। तो लोग इससे दूर क्यों हो गए? श्रद्धा से, भक्ति से इतने दूर क्यों हो गए? तो श्रद्धा के साथ अंधश्रद्धा भी मिल गई। उसमें से इंटेलिजेंट जो तत्व था वो निकल गया भक्ति के अंदर से, और अंधश्रद्धा का स्वरूप पकड़ लिया। और जब अंधश्रद्धा का स्वरूप पकड़ लिया उसके कारण कई कुप्रथाएं हिंदू धर्म के अंदर आ गई। और ये कुप्रथाएं देखकर धर्म की हानि, ग्लानि हुई। लोग धर्म से दूर जाने लगे। क्यों? क्योंकि अंधश्रद्धा Vijay, your video has paused. Vijay, your audio video has paused. I think he's lost Some connection. Yeah. Wi-Fi problem. Correct. Let's just wait. I think he'll get connected. तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna. आज